जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम तुर्तुक कवर करके निकल पड़े थे हुंदर विलेज के लिए, जो नुब्रा वैली का ही एक पार्ट है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे हुंदर की ओर। फाइनली गाइस, वी आर हियर एट हुंदर सैंड ड्यून्स। डबल हम्प वाले कैमल यहाँ पे देखने को मिलते हैं और सिल्वर डेजर्ट के सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ये देखो सिल्वर डेजर्ट। पानी बह रहा है बीच से। दूसरी तरफ रेगिस्तान है। The Hundar sand dunes in Ladakh's Nubra Valley offer a stunning sight, silver sands surrounded by snow-capped peaks. What makes this cold desert truly unique is the presence of double-humped Bactrian camel. Once used on the ancient Silk Route, these camels adapted to harsh climates are a major draw for tourists. Riding across the dunes on these majestic animals with the backdrop of the Himalayas creates an unforgettable experience. Hundar is a rare blend of beauty, history and high altitude wonder. यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे इन कैमल्स के, जो बिल्कुल बालों से दबे रहते हैं। ये प्रोविजनर है। इनके अलावा आपको यहाँ दिखेंगे कुछ लोकल हॉर्सेस एंड ये कांटेदार पौधे मीन्स श्रब्स। और अगर सीजन में आप यहाँ आए हैं तो ऐसे दिख जाएंगे कुछ टूरिस्ट्स डेजर्ट बाइक चलाते हुए। यहाँ पे आप जहाँ भी देखोगे आपको ऊंट, घोड़े, शराब्स यही दिखेंगे। इन बैक्टीरियन कैमल्स की कई खासियतें हैं, जैसे कि 2 हम्प्स, कोल्ड डेजर्ट अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, श्योर फुटेड, एफिशिएंट वाटर यूज़। हाँ, ये बड़ी अनोखी बात है कि एक ही गो में 100 लीटर्स ऑफ वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। कुत्ते को फोन के साथ लगे हुए। इसी दौरान हमारे ग्रुप के एक साथी गए थे कैमल राइड के लिए और देखिए कैसे फैल के एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। वाह जी वाह। सब छूट जाएगा लेकिन ये फ़ोन नहीं छूटेगा। जब हमने इन लोकल से पूछा कि ये कैमल्स ग्रुप में ही क्यों चलते हैं और सेम ही कैमल्स एक ग्रुप में क्यों चलते हैं, तो इन्होंने एक बड़ी अनोखी बात बताई हमें। इन्होंने बताया कि जब ये कैमल्स पैदा होते हैं तो जिन ग्रुप्स में ये खेलते कूदते और खाते पीते हैं, उन्हीं ग्रुप्स के साथ ये घुल मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ बढ़ते पलते हैं और उन्हीं के साथ फिर ये बड़े होकर ऐसे राइड्स करते हैं। और इसी के दौरान हमारी भी एक ग्रुप के साथ होती है राइड शुरू। हम्प गिर गया। एक और मज़ेदार फैक्ट है इन बैक्ट्रियन कैमल्स के बारे कि जब ये एनर्जी पे लो होते हैं तो अपनी हम्प को डी इन्फ्लेट कर लेते हैं और वही एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए। इन ऊँटों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि ये फिर एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं होते। यहाँ पर हमें दिखते हैं इन सैंड ड्यून्स में घूमते कुछ लोग जो यहाँ के लैंडस्केप को एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, इस टाइम हम सिल्वर डेजर्ट में। कैमल राइड के बाद जब हम इस ठंडी रेत पर चले तो मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना सुबह जल्दी आकर इन ड्यून्स को शूट किया जाए। सुबह सुबह चल रही है ऑल्टो की डेजर्ट सवारी सैंड ड्यून्स के बीचों बीच। सुबह के 6:15 हुए हैं और माहौल हो रहा है एकदम बढ़िया। यहाँ पे आए हम ड्यून शॉट करने। देखिए ड्यून्स पे आने वाला सूरज, उधर से आ रहा सूरज, इधर भी ड्यून्स हैं लेकिन इधर वाले हाई क्वालिटी ड्यून्स हैं।
अब बचा इन सैंड ड्यून्स का रहस्य कि आखिर इतने सारे सैंड ड्यून्स आखिर यहाँ बने कैसे। नुब्रा वैली, लद्दाख में हुंदर सैंड ड्यून्स का निर्माण मुख्य रूप से इओलियन हवा द्वारा किया गया था, जिसमें अन्य भू-आकृतिक प्रक्रियाएं जैसे हिमनद और नदी गतिविधि भी एक भूमिका निभा रही थी। समय के साथ तेज लगातार हवाओं ने नदी के किनारों और आसपास के क्षेत्रों से महीन रेत के कणों को उठाया, उन्हें टीलों को बनाने के लिए परिवहन और जमा किया। टीले अर्धचंद्राकार मीन बार्चेनाइड और अनुप्रस्थ होते हैं, जिनमें उत्तर पश्चिम से हवा की दिशा होती है। इओलियन प्रोसेस, ड्यून को आकार देने में हवा प्रमुख बल है। उत्तर पश्चिम से रेत ले जाने वाली मजबूत लगातार हवाओं के साथ। फ्लूवियल प्रोसेस, नुब्रा और श्योक नदियां जो घाटी से होकर बहती हैं, रेत प्रदान करती हैं जो टिब्बा बनाती हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, सदियों से इओलियन, फ्लूवियल और ग्लेशियल प्रक्रियाओं के संयोजन ने नुब्रा घाटी के अद्वितीय परिदृश्य को आकार दिया है, जिसमें हुंदर के ये सैंड ड्यून्स भी शामिल हैं। सैंड सोर्स, रेत मौसमी रूप से उजागर नदी के किनारों और आसपास के क्षेत्रों से निकलती है, जिसमें हवाएं रेत के कणों को उठाती हैं और परिवहन करती हैं। सबसे लास्ट है सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन। जैसे ही हवा इन ड्यून्स पर चलती है, ये रेत जमा करती है, जिससे टिब्बा टीले बनते हैं। ड्यून्स का अग्रणी किनारा बहुत अधिक खड़ा हो जाता है और ढह जाता है, जिससे ड्यून्स धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे आखिरी सवाल कि आखिर यहाँ की रेत सिल्वर कलर की क्यों है। ये सिल्वर कलर की इसलिए है क्योंकि इसमें मिलता है बहुत ही हाई प्रोपोर्शन में माइका और अलग मिनरल्स और क्वार्ट्ज जैसी चीज़ें इन ड्यून्स को डिस्टिंक्टिव शिमरिंग भी देते हैं। ये सब मिला के इसको एक देते हैं प्रॉपर सिल्वरी अपीयरेंस। रेत की रिज के ऊपर चल रही है भागम भाग। क्या गजब नज़ारा है, क्या मस्ती है। लकीरें से बनी हुई है ऐसे 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 सांप गुजरे हुए जैसे यहाँ से सैकड़ों। और तो क्या आना है यहाँ पे, डेजर्ट फॉक्स होगी, डेजर्ट फॉक्स। हाँ भाई, क्या बात है, ब्रेकफास्ट चल रहा है। अरे देख कैसे रहा चला गया तुम्हारा।
हो गया देख लिया हो गया ठीक है ओके ओके टाटा गाइस हैव फन हैव फन ओके बाय क्यूट है यार एक वो खड़ा इधर भी है अच्छी थे ना ये देखो रेत में भी खचा खच भाग रही है हाँ, रेत में पहाड़ों पे कचरियों पे हर जगह भागी है इस बार भागी पहली बार है। और फिर हमने यहाँ के ड्यून्स को और हुंदर गांव को किया अलविदा और चल दिए अपने ठिकाने की ओर और कुछ यूं हमारा सफ़र पूरा हुआ। अरे यार क्या क्या चिड़िया है चलो बाय बाय लो जी लेह च मिल रहे ने गोलगप्पे ते खा लो हुण